मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो सीआरई में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3। पिछले दिनों में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था। हम लोगों ने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस क्या होता है वो भी डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। केमिकल रिएक्शन में मैंने बोला कि केमिकल इट इज ए सिंपल आइडेंटिटी, इट इज ए केमिकल आइडेंटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, बाय द एटॉमिक वेट, बाय द कॉन्फिगरेंस। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर मैंने कहा कि रिएक्शन का मतलब है कि व्हेन ए केमिकल आइडेंटिटी लूज इट्स प्राइमरी आइडेंटिटी एंड ऑब्टेन ए अदर आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, है ना। इकोनॉमी के बारे में मैंने बोला कि ई फॉर इंजीनियरिंग का मतलब होता है ई फॉर इकोनॉमी, है ना। तो हम मिनिमम प्रोडक्शन कास्ट में हम कितना अच्छा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं या फिर मिनिमम प्रोडक्ट लगा के हम प्रोडक्शन कितना बना पा रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ द दैट इज द फाइनली पर्पज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो अब हम जो है बात करने वाले हैं कि मेथड ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो मेथड ऑफ रिएक्शन है। मेथड ऑफ रिएक्शन मतलब अगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मीन्स है कि एक केमिकल आइडेंटिटी लूज, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल आइडेंटिटी है इसकी, मतलब एक कोई केमिकल है जो अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लूज करता है और फिर दूसरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक न्यू आइडेंटिटी क्या करता है, ऑब्टेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। अब जो केमिकल रिएक्शन है इसके मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है एसोसिएशन का मेथड है, मतलब कॉम्बिनेशन का मेथड है। कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन टाइप जो रिएक्शन होती है। तो एडिशन टाइप रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं या फिर केमिकल आइडेंटिटी होती हैं वो आपस में क्या जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमारे पास मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है और एक क्या करता है, बी से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या करता है, यहाँ पर ए बी बना लेता है। ए कोई मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, ठीक, दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। ए का 1 मोल है और बी का ए का 1 मोल है और बी का 1 मोल है, आपस में जुड़ के ए बी बना लेते हैं। यहाँ पर कोई इस रिएक्शन मैक्सिमम कन्वर्जन हो सके, ए मतलब ए मान लो हमने दिया 100 मोल, तो पूरा 100 मोल कन्वर्ट हो सके या फिर 90-80 मोल कन्वर्ट हो सके, उसके लिए कुछ टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन होता है। अगर हम वो टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करा पाते हैं तो डेफिनेटली हम फाइनली प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं और हमें जो रिसाइकलिंग करने की पॉसिबिलिटी है वो हमारी कम हो जाती है। अगर भाई कन्वर्जन अगर ज़्यादा कर देंगे तो रिसाइकिल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ए और बी मिलके फाइनली ए बी बना लेते हैं। अब ए बी को मैंने बोला कि ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये रिएक्शन होती है, आइए देखें। देखो हमारे पास ये कोई रिएक्टर है, इस रिएक्टर हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये फीडिंग जब करते हैं हम तो मालूम पड़ता है कि हमने ए फीड किया है और बी फीड किया है। हो सकता है कि हम इस तरीके से देखें तो ए का शेप कुछ ऐसा है और बी का शेप ऐसा है, ठीक। तो अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो इन दोनों के रिएक्शन होने के लिए क्या मतलब है, इनका आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो एक मेल पार्ट है इसका और ये इसका फीमेल पार्ट है, ठीक। तो अगर हमारा ये मॉलिक्यूल इसमें सेट होगा, मॉलिक्यूल यहाँ पर आए उड़ता हुआ और इसका जो मेल पार्ट है वो यहाँ पर क्या हो, इस तरीके से इसमें सेट हो जाए, ठीक, ऐसा मॉलिक्यूल बन जाए तो क्या होगा, फाइनली ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो इन दोनों को रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि इनका आपस में पहले कोलिजन हो, मतलब टक्कर हो, समझे। तो इनमें ऐसा आपस में टक्कर होगी।
और टक्कर होने की जरूरी है कि इफेक्टिव टक्कर हो, ऐसा नहीं हल्का सा टक्कर हुआ हो तो वो आपस जुड़ नहीं पाएंगे, कस के टक्कर होनी चाहिए। ठीक, तो वो टक्कर होने के बाद ही क्या होगा ना, फाइनली रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने पर हमें फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये वाली कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, रिएक्शन के पीछे। अब यहाँ पर समस्या यहाँ पर ये है कि इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोलिजन, है ना। तो प्रॉपर एक्सिस होना चाहिए कोलिजन का। अगर मान लो ये आपस में टकरा तो रहे हैं, बहुत तेज टकरा रहे हैं, मगर इनका ये वाला हिस्सा आपस में टकरा रहा है, तो ये आपस में जुड़ेंगे कभी नहीं। तो आपस में जो कोलिजन, ऐसा कोलिजन जो कोलिजन तो होता है, कोलिजन तो हो रहा है, बट यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं नॉट इफेक्टिव कोलिजन। और अगर जुड़ जा रहे हैं उसे बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उनमें टेम्पर ज़्यादा होगा, हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी, टकराएंगे आपस में, बट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है नहीं बन पाएगा। उसके बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, मतलब जो कोलिजन की एक्सिस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपने देखी, ए प्लस बी किस तरीके से आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं और कैसे फाइनली रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखोगे कि हम लोगों ने जो बात की थी पहले कि हम आपको पढ़ाएंगे सीआरई, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप इसमें परिवर्तन देखोगे पहले के लेक्चर और इनके लेक्चर मुकाबले में। अब के लेक्चर हमारे बहुत धुआंधार होने वाले हैं, तो आप इनको देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरपूर, और आप जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उन सबको मिला के हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब ये रिएक्शन, सर इसका एग्जाम्पल दीजिए कोई, तो एग्जाम्पल आप, अच्छा मान लो इसमें ए प्लस टू भी होता तो मालूम पड़ता ए बी का टू बन जा रहा है। ठीक, इसके लिए भी कोई टेम्परेचर प्रेशर होगा, जिसपे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो वो सारी कंडीशंस हैं। यहाँ से हमारा फाइनली ए बी या फिर ए बी टू हमारा जो है निकल जाएगा। ओके, ए बी या फिर ए बी टू यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होगा, हम एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, N2 3H2, नाइट्रोजन और अमोनिया आपस में रिएक्शन कर रही है। ठीक, इसका टेम्परेचर 500-600 टेम्परेचर रहता ही है मिनिमम, और इस टेम्परेचर आपस में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने पर क्या है, अमोनिया बन जाता है। N2 और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन react mutually and form ammonia. The molar ratio or stoichiometric coefficient of nitrogen, hydrogen and ammonia is 1, 3 and 2. ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पर जो मोलर रेशियो निकालेंगे तो 3/2 होगा, तो 3/1 होगा। 3/1 का मतलब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन should be 3 times of number of moles of nitrogen for the approaching maximum conversion. ओके, बट हम एक्चुअली देखेंगे प्लांट में, तो हम हाइड्रोजन का जो फीडिंग करते हैं वो थोड़े एक्सेस में करते हैं। ठीक, ताकि हमारा किसी भी प्रकार से हाइड्रोजन कम ना पड़े रिएक्शन में, क्योंकि कई बार मैंने आपको बोला है इसमें रिएक्शन होने के लिए अलाइनमेंट नहीं बनता है। आपने 3 में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दिए, 3 मॉलिक्यूल वो दिए, तो क्या गारंटी तीनों सही तरीके टकराएंगे आपस में, तो थोड़ा एक्सेस में होने चाहिए, समझे। ये चीज़ें आपको पहले नहीं मालूम होंगी लेक्चर पढ़ने से पहले, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएंगे इसके, और इसमें काफ़ी मजा आएगा। तो 3/1 हमने देखा कि इनका रेशियो जो है आपस में होना ही चाहिए। यहाँ पर इसमें एग्जाम में आ चुका है कि कैटलिस्ट कौन सा है, तो एफी कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए काम आता है, और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट को बढ़ाने के लिए हम उसको ऊपर हम एफी कैटलिस्ट को एक लेयर के ऊपर लगाते हैं, वो लेयर होती है मोलिब्डेनम की, और मोलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करता है। ओके, तो ये वाला एक रिएक्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन थी। इसमें निकल वगैरह कहीं आ जाता है, अगर आर्गन आ जाती है तो इसके लिए क्या होता है, वो कैटलिस्ट वाजन काम करता है, और जो हमारा कैटलिस्ट है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी रिएक्शन इस तरीके की ना हो जिसमें रॉ मटेरियल के साथ में, रिएक्टेंट के साथ में कोई ऐसे कंपोनेंट जा रहे हैं जो कि हमारे कैटलिस्ट को ख़राब करने वाले हैं। कैटलिस्ट बहुत महंगा होता है और उसको बदलने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली होती है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना है। तो पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा, से बोलते हैं कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन और एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमने पहला देखा कि कॉम्बिनेशन इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल या तो ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनेट करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। कमेंट में लिखने का मज़ा आ रहा है तो
डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, ब्रेक होना। डिसोसिएशन, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन? डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, नॉर्मली एक मॉलिक्यूल है, राइट, ये इसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। हीट करने पर क्या है, ये दो मॉलिक्यूल में या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में आपस में टूट जाता है। देखो, एक रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल है, हमने हीटअप किया इसको, चलो मान लेता हूँ ये मॉलिक्यूल AC है और टूटने पर A और C बन जा रहा है। क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। सर हमें ऐसे नहीं समझ में आया, कोई फिजिकल एग्जाम्पल दीजिए। तो फिजिकल एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा CaO + CO2। सर CaCO3 क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम, सर कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा नाम है राहुल, बस इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइमस्टोन। ठीक, जो पहाड़ है उनसे तोड़ के निकाला जाता है पत्थर, इसका नाम है लाइमस्टोन। जिसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 90% ज़्यादा होती है। तो इस लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं, हमारे पास इस टाइप से एक किलन होती है, इसमें ऊपर से फीडिंग करते हैं इस पत्थर की, नीचे से आग जलाते हैं, इसको गर्म जब करते हैं 1000 से ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो ऐसा करने से क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो जब भी हम इसको हीटअप करते हैं तो क्या देखते हैं कि हीटअप करने पर हम यहाँ पर CaCO3 है वो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड से चूना बोलते हैं, और प्लस CO2 इसमें टूट जाता है, और यहाँ से गैस मुझे मिलती है जो फर्दर हम आगे यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में। हम CO2 गैस मिलती है, हम इसको अपने प्रोसेस में, छोटा सा इंडस्ट्री में CO2 मिलता है तो उसको हम आगे कार्बोनेशन में यूज कर लेते हैं। थोड़ा जो केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। ऐसे अगर हम इसको CO2 को बेच भी सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। यूरिया प्लांट के लिए CO2 सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल होता है, तो हम CO2 वहाँ दे भी सकते हैं अगर वो हाइड्रोजन कहीं से, अमोनिया कहीं से खरीद रहे हैं। बट प्लांट जो यूरिया वाले होते हैं उनमें क्या होता है, CO2 एक बाई प्रोडक्ट के रूप बन जाता है, जो फाइनली हमारा मेन रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है यूरिया प्लांट में। हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमारी इसमें क्या हो, कोई एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने गर्म किया, दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिसोसिएशन टाइप से जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, और CO2 जो है इसमें गैस की फॉर्म में ऊपर निकल जाएगा, राइट। तो आपने बोला सर एक तो मेथड हो गया हमारा एडिशन टाइप का या फिर कॉम्बिनेशन टाइप का, आपने पढ़ाया कि दो मॉलिक्यूल आपस जुड़ते हैं, एक फाइनली बनाते हैं। एक हो गया सर डिसोसिएशन टाइप का, इसमें मॉलिक्यूल टूट जाता है ना, कोई एक मॉलिक्यूल टूट कर दो अधिक मॉलिक्यूल बना लेता है। और कोई मतलब, तो हमने कहा एक मतलब और है जिसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करूँगा। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, मगर कन्वर्ट होना इतना शानदार तरीके से होता है कि जो नंबर ऑफ एटम एवरी स्पेसीज के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम ही होते हैं। तो कई बार समझ नहीं आता कि भाई इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग है कि सेम है, बट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों देखने में अलग हो सकते हैं, दोनों का टेस्ट अलग होता है, हो सकता है एक में स्मेल आता हो दूसरे में स्मेल ही नहीं आता हो, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। हमारी बात करते हैं here number of atom in molecules remain same but arrangement change। क्या मतलब हुआ, इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे A-B-B-B रिएक्शन होती है, ठीक, A-B-B-B, ठीक, समझ गए। हमने क्या देखा, A-B-B-B ये कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, यहाँ पर इसने बना लिया A-B-B-B, तो भाई क्या हुआ, इसमें तो इसको इसी में कन्वर्ट कर लिया। इसमें क्या देखा कि इसमें 3 B है और 1 A है, यहाँ भी 3 B 1 A है, फिर क्या हुआ, बदला, कुछ नया तो बना नहीं। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये नॉर्मल था,
पूरी सारे मॉलिक्यूल एक ही सीरीज में थे, बट यहाँ पर एक ब्रांच बन गई है, यानी इतना अंतर आ गया, कॉन्फिगरेंस में अंतर आ गया। तो हेयर नंबर ऑफ आइटम इन मॉलिक्यूल रिमेन सेम। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम जो हैं बी के 3 हैं, ए का 1 है, वो सेम रहते दोनों, बट अरेंजमेंट इज चेंज। जो नंबर ऑफ जो आइटम है उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। हो सकता है कि नॉर्मल से वो ब्रांच वाइज हो जाए या फिर ब्रांच वाइज से नॉर्मल हो जाए। कई बार देखा जाता है कि ब्रांच वाइज नॉर्मल होने पर उनके ऑक्टेन नंबर में चेंजेस आते हैं और कई प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। तो उनको चेंज करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, हम उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन रिफाइनरी में परफॉर्म कराते हैं। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हमने बात की, एग्जाम्पल हम देते हैं, इसको एग्जाम्पल को हम जरूरी है देना। नोट करते रहिएगा हमेशा। एग्जाम्पल है C8 8 दूनी 16 और 2 18, यानी ये क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया। मान लेता हूँ नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब जो है कि इसमें 8 कार्बन होंगे, पहली बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बन गया। तो वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 जोड़, सबसे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक। तो इस तरीके से 3 और 3 6 और 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 2 18। तो C8H18 दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल क्यों? क्योंकि सारे कार्बन जो है इसमें एक सीधी रेखा में हैं, लीनियरली जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉर्मल बोलते हैं। और क्योंकि इसमें 8 कार्बन है और ये फार्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए एल्केन ग्रुप का है, और 8 है इसलिए ऑक्टेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इसमें क्या, इसका आइसोमराइजेशन जब कराएंगे हम तो क्या देखेंगे, हमने 7 कार्बन बना लिए, 8 नहीं बनाए हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, मालूम पड़ेगा यहाँ पे हमने एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया, तो उसने ब्रांच बना ली अपनी। H H H H H H H H, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या हुआ, 3 यहाँ पर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 3 3 3 7, ठीक है। 7 हुआ तो भाई याद करो, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा। गिनो दोबारा से कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13 और 3 16 कैसे बन जाएगा भाई, कहाँ होगा, 3 यहाँ तक है, 4, हाँ यहाँ पर छोड़ दिया ना H, ठीक। अब गिनो, 3 छोड़ दो नीचे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। 15 और 3 18। तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया
और जब मोल कन्वर्ट हुआ इसमें 8 कार्बन है तो इसमें 8 कार्बन है, 18 का जो हाइड्रोजन 18 हाइड्रोजन है, यानी C8 इसका फार्मूला वही है जो पहले था। ठीक, तो यहाँ पर CnH2n+2 जो बन रहा है, यानी हमारे पास ऑक्टेन है मगर इसमें कार्बन जो हैं सभी सीरीज में नहीं लगे, एक ब्रांच बना रहा है, इसका मतलब जो आइसो ऑक्टेन है। राइट, तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई क्या होता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, अपने आप में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा रिएक्शन जो होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। पहले एडिशन प्रकार से, फिर हमारा जिसे हमने कॉम्बिनेशन बोला, फिर डिसोसिएशन प्रकार, फिर आइसोमराइजेशन। तो 3 मेथड हैं जिनसे नॉर्मली रिएक्शन होती है। हम लोग उसको काफ़ी समझेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी के हम बारे बता चुके हैं, ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर इंजीनियर, यानी इट इज़ द प्रोसेस मेकिंग अ प्रोडक्ट विद इन वेरी मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को फार्म करते हैं, हम इसको अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो रिएक्शन रेट है उसको आइडेंटिटी के टर्म में पढ़ेंगे, और उसके बाद डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।